हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ और पहला यूनिट हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम में पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और इनमें आता है 1 2 3 4 5 6। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं और इसमें एक नंबर का इजाफा होता है, वो है 0 0 1 2 3, यानी होल नंबर बड़ा होता है और नेचुरल नंबर छोटा होता है। ये सबसेट हुआ, ये सुपर सेट हो गया। फिर आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास नंबर आते हैं 0 +-1 +-2 +-3। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि यहाँ पे जो प्लस वाली वैल्यू थी होल नंबर में वो थी और नेगेटिव वाली नहीं थी, और इंटीजर में नेगेटिव वाली वैल्यू भी ऐड हो गए हैं। इंटीजर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है इवन इंटीजर, दूसरा होता है ऑड इंटीजर। इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 0 2 4 6 ये। फिर होता है ऑड नंबर, +-1 में आता है, +-3 +-5 ऐसे आता है। फिर आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? इसको हम क्यू से स्टार्ट करते हैं और इसको लिखा जाता है x सच दैट x इक्वल टू a और b, और a और b इंटीजर हों और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनको हम फ्रैक्शन के सूरत में लिखें, जैसे 2/3। ये फ्रैक्शन सूरत हुआ, 2 भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। और यहाँ पे एक ख्याल करनी है कि b इक्वल ना हो 0 के। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन की सूरत में ना लिखें और a और b इंटीजर हों और b डज नॉट इक्वल टू 0। फिर आता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अब हम इनको ग्राफ की तरह समझते हैं, ग्राफ में समझते हैं कि रियल नंबर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर दो होते हैं, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है नॉन इंटीजर। इंटीजर को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है इवन इंटीजर, होल नंबर, ऑड नंबर, यानी इनमें। फिर होता है होल नंबर को हम नेचुरल नंबर में करते हैं। नेचुरल नंबर में एक होते हैं प्राइम, दूसरा होता है कंपोजिट। प्राइम क्या होता है? प्राइम होता है जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जिसको अपना टेबल लगे, और 1 नहीं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, जिसको अपना टेबल लगे और दूसरा 1 का टेबल लगे। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिसको अपना भी टेबल लगे, 1 का भी लगे और दूसरे का लगे। जैसे हमारे पास है 4 6 है, 4 को 2 का भी टेबल लगता है, 1 का भी लगता है और 4 खुद का भी लगता है। 6 है, 6 को 2 का भी लगता है और 3 का भी लगता है, 6 का भी लगता है, 1 का भी लगता है। ये हो गए कंपोजिट नंबर। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। ये कहलाते रियल लाइन कहलाता है। इसमें मिडिल में 0 होगा, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर होंगे। अब हमें कोई भी नंबर हम रियल लाइन में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि 1/2 मतलब 0 से बड़ा, 1 से छोटा, हमने बीच में लिखा। -1/2 मतलब 0 से छोटा और 1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब एक बात याद करनी है कि रियल लाइन में जैसे हम यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर बढ़ता रहेगा और लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे -1 बड़ा है, -2 छोटा है। अब हमारे पास आते हैं डेसिमल नंबर। 1/2 इसको हम 0.5 रखेंगे, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कोई नंबर आता नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। 1/4 इसको 0.25 कैसे, ये टर्मिनेटेड हुआ। 1/3 ये 0.33 चला जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है। रिकरिंग है मतलब रिपीट होता रहता है कोई किसी खास पैटर्न में, जैसे यहाँ पे 3 होता रहा है रिपीट, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग। जैसे √3 है, इसको हम कहेंगे 1.73205, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ मतलब एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग किसी खास पैटर्न में भी नहीं हो रहा है,
ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। कल हम पढ़ेंगे इनका एक्सरसाइज, कल करेंगे 1.1। थैंक यू।